एकम नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। आज कई दिनों से हम सभी लोग सत्संग लाभ से वंचित रहे। ये बहुत बड़ा अहोभाग्य है। जितना समय हम लोग निरर्थक सांसारिक व्यवसाय में व्यतीत करते हैं, उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, कोई बहुत मूल्य नहीं है। परंतु दुनिया के महापुरुषों का जो कथन है, जो उनका अनुभव है, जो उन लोगों ने पवित्र दृष्टिकोण दिया है, विचार दिया है मनुष्य के लिए, उसको अगर हम लोग आत्मसात करके जीवन जिए तो हम लोग बहुत पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। संसार के किसी संप्रदाय का कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो इसकी प्रशंसा न की हो। और जीवन में जितना कुछ देखने को मिलता है, या अतीत के सारे महापुरुषों के जीवन को हम पढ़ते हैं, वो सब इसी सरणी की देन है। इसीलिए सत्संग की महिमा का कथन किया गया है। हम संसार के चाहे जितने प्राणी पदार्थ, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, विलास इकट्ठा कर लें, उसमें सब में क्षणिक सुख है और अंत में सब सदा के लिए छूट जाने वाला है। लेकिन कुछ नैतिक जिम्मेदारियां, व्यवहार भी आवश्यक है। मनुष्य को नैतिक जिम्मेदारियां और व्यवहार को उसी तरह निभाना चाहिए। इतना नहीं उलझ जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हुए भी, बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी यह पागलपन करता है। थोड़े समय के लिए आवश्यक है, जहां हम लोग रहते हैं वहां के प्रति कुछ कर्तव्य है, साफ सफाई, स्वच्छता, दिनचर्या में जो कार्य है उसे भी करना चाहिए। लेकिन सबके बाद, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अद्भुत चिंतन दिया, ज्ञान की अगाध राशि दी। जो लोग पढ़ते हैं, हृदय में धारण करते हैं, वो नई नई अनुभूतियों से जगमगा उठते हैं। छोटे छोटे साक्ष्यों में, छोटे छोटे शब्दों में अथाह ज्ञान की राशि। जीवन जैवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जा सत्संग में जीवन कहिए सो। हमें सोचना चाहिए कि हम लोग चाहे जितना धन दौलत इकट्ठा कर लें, परंतु जो समय हम गंवा देते हैं विषय भोगों में, कामनाओं में, इच्छा तृष्णा की तृप्ति में, यह जानते हैं कि सब दुष्पूर है। संसार के प्राणी पदार्थों से इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। उसी इच्छा में अनंत दुख है। उसी वासना की दास्ता, उसी वासना की गुलामी करते करते हमने अनंत जन्म खोया। आज कितना बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का देह, मनुष्य का जीवन, और वह भी उसी भोगों में, उसी काम वासना में
उसी क्षणभंगुर सुख में विलासता के लिए हम लालायित हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए एक एक साखियों पर जब हम लोग विचार करते हैं तो अमृत की अनुभूति होती है। अमृत कहीं है नहीं जो आप पा जाएंगे। अमृत का उद्घाटन इसी जीवन में होता है, जब निरर्थक विषयों का बोध होता है, उसके विपरिणाम का बोध होता है, ज्ञान प्रखर होता है, जब उसका हम त्याग करते हैं और अपने मन इंद्रियों का निग्रह करके जब अंतर यात्रा करते हैं। बाहर की यात्रा हमने बहुत किया, अगर मनुष्य देह में अंतर यात्रा शुरू नहीं हुई, अपने गंतव्य का हमें ज्ञान नहीं हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। लेकिन अनंत की यात्रा से अंतर की यात्रा शुरू करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए सबसे सरल सहज इस साधन बताया गया। इसके बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा साधक नहीं हो सकता। श्रवण मनन पर मैं कई बार बोलता हूं, श्रवण मनन की बहुत आवश्यकता है, लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। हम लोग बहुत सुने हैं, उसे गुनने की आवश्यकता होती है। गुनते हैं जब किसी चीज पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठते हैं। सुन करके चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि हम क्या हैं। छोटी सी बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम क्या हैं। हम देह को ही आत्मा मान लेते हैं और उसी देह मन और इंद्रियों को पीछे दौड़ते दौड़ते अपने महान कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के अवसर, दुख से आत्यंतिक निवृत्ति का अवसर हम खो देते हैं। इसलिए साहेब का जो संदेश है वो अमृत धारा में प्रवेश करने के लिए काफी है। जीवन जैवन राजमद अविचल रहे। कितनी सुंदर बात कहते हैं छोटी सी साखी में। ये चाहे जितना भी हमारे पास हो, लेकिन ये सदा रहने वाला नहीं है। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। कभी बच्चे थे, युवा अवस्था आई, जवानी में हमने कितना कितना बड़ा बड़ा स्वप्न देखा, कितनी कल्पनाएं की, जैसे लगता है कि सदा जवान रहेंगे। परंतु वो शैशव अवस्था गया, बाल्य अवस्था गया, युवा अवस्था भी चला जाता है। इस समझने जो भी चीज है, इसे समझना चाहिए। इसलिए जीवन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन पलों को हम इस संसार के भूख में, संसार के प्यास में खो देते हैं, तो हमें कल्पना करना चाहिए, चाहे जितना धन है, जितना वैभव है, विलास है, जो जीवन का पल हम खो देते हैं, वो सारा धन वैभव देने के बाद भी मिलने वाला नहीं है। हमारे दिमाग में गलतफहमी है कि धन है तो हम बहुत दिनों तक सुखी जीवन जिएंगे। धन से सुखी जीवन नहीं जिएंगे। थोड़े समय ऐसा आभास होता है। सुखी जीवन तो तब होगा जब धन की वासना से छुट्टी होगी। धन कितना कमाएं, सब कम पड़ जाता है। ये विचारणीय विषय है। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन जैवन राज मद अविचल रहे उनको। कुछ भी अरे मूर्ख, जरा अपनी चेतना को जगा कर देखो।
कुछ भी तेरे साथ रहने वाला नहीं है, सब स्वप्नवत है। आप फिर इसी राग रंग में भोले। ये राग रंग कितने दिनों का है? हमारी माया मोह में लिप्त आत्मा को जगाने के लिए यह एक ही साखी पर्याप्त है, अगर हम ठीक से सोचें, स्मरण करें। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार का काम नहीं करना चाहिए, काम धंधा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सहज रूप में करना चाहिए, परंतु हमें वह भी दिन याद रखना चाहिए कि आज कल में हमें यहां से सदा के लिए प्रस्थान कर जाना है। मनुष्य जब अपने अंतिम दशा, अपने अंतिम अवस्था को याद नहीं करता है तो उसकी जीवन यात्रा और दुर्गम हो जाती है और वो पतन के पथ पर अग्रसर हो जाता है। साहिब साखी को ही हमारे मन के किसी विलास के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें मनन के लिए कह रहे हैं, स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। बड़ा अद्भुत बात है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें विवेक की आंख चाहिए। जब तक विवेक की दृष्टि से नहीं देखेंगे ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए घोर अंधकार में और घोर प्रमाद में हम जीवन जीते हैं, जहां अपना कुछ नहीं वहां सर्वस्व मान करके। ये पहले विचारनी बात है कि हम जिस भूमिका में हैं, मनुष्य एक कर्म की भूमिका है। शायद इसलिए बात कहते हैं कि यहां अगर हम सुंदर और पवित्र कर्मों में प्रवृत्त नहीं तो हमारी यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। फिर कितने दिनों के बाद, कितने युगों के बाद, अनेक साखियां हैं और इस पर बड़ा गहनतम विचार किया उन्होंने। इसलिए किया कि मनुष्य प्रवृत्त प्राणी होते हुए ही कितना अपने समय को, अपने जीवन के अद्भुत क्षणों को बर्बाद करता है, उतना कोई नहीं करता। इसलिए हमारी कुंठित चेतना को ये जगाने के लिए है, ये साधारण साखियां नहीं। यही जन्म मुक्ता हटा तैया हटा नहीं, कोई पहली साखी कहा। ये क्या पीट रहे हैं भाई आप? जहिया जन्म मुक्ता हटा तहिया हटा, छठी तुम्हारी हाँ जगह धोखा चला दी, पहली साखी ने कहा। इतना भ्रम है और भ्रम सुख में हम वो अपने को आबद्ध कर लिए। इन बातों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए सत्संग की जरूरत है कि हमारे अंदर अहंकार न आने पाए। अहंकार, जरा सा असावधानी हुई, एकदम अहंकार हमारे ऊपर हमला कर देता है। अहंकार महाशत्रु है, अज्ञानता से उत्पन्न होता है। ठीक से जीवन को देखें, जगत को देखें, व्यवहार को देखें, अहंकार की कहीं गुंजाइश नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ऐसे अनंत ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके साथियों में दिव्य ज्ञान भरा है। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान की आंख है। इस आंख से देखेंगे कहीं अहंकार नहीं है। जीवन जैवन राजमद अब चल रहे, कितनी मार्मिक साथी है। जरा हम बैठ करके एकाग्र चित्त होकर इस पर सोचें। राजा कितना अहंकार और दंभ में जीता है, परंतु क्या सदा वो राजा बना रहता है? साहब कहते हैं राजपाट धन पाए कर क्या करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। पड़ोसी को देखो, सब कुछ था। हम अपने आस पड़ोस में देखें, कितने धनवान लोग थे, कितने बलवान लोग थे, कितना नाम जस कमाए थे, पर सब छोड़ के चले गए।
कुछ है, वो दशा हमारी भी होने वाली है। इसलिए जब तक जीवन शरीर स्वस्थ है, मन इंद्रियां सब ठीक है, तब तक हमें मोक्ष के लिए, दुख से आत्महत्या निवृत्ति के लिए, भाव की जो यातना है, पीड़ा है, जन्म मरण का प्रवाह, उससे छूटने के लिए यत्न करना चाहिए। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। आध्यात्मिक उन्नति हम सब उन्नत जीवन में किए, और अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं किए तो सारी उन्नति बेकार है। क्योंकि जिस दिन हम सबसे वियोग होगा, हम चाहे जितना रोए, जितना गाएं, लेकिन क्या वो संग्रह किए हुए प्राणी पदार्थ हमारे साथ रहेंगे? वो पुत्र रहेगा, वो पत्नी रहेगी, वो धन रहेगा, ये गद्दी महंती रहेगी, सब एक दिन शून्य हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाग करके देखो, ईसाखी जगाने के लिए जाग करके देखो कि जीवन जवन न जीवन सब क्षणभंगुर है, सब क्षण क्षण बदल रहा है। हमारे युवा बच्चे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि अच्छा दिन आने वाला है, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी पाएंगे। आदमी कितना मिथ्या कल्पना में खोया है। शादी विवाह करेंगे, फिर सुखपूर्वक जीवन जिएंगे। कहां सुख है? जिनको आप बहुत सुखी कहते हैं, कल भी आज ही अखबार में दिया है समाचार, पढ़ करके हम एकदम मर्माहत हो गए। अलीगढ़ की घटना दिया था कि एक आदमी की पत्नी, उसके पास बेटा है, वो बेटा शायद 12-13 साल का है, और उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क में। ज्ञान के बिना आदमी कितना घिनौना आचरण करता है। इसे तलाक भी नहीं दी है और दूसरे पति के साथ हो दिल्लियां कहीं रह रही थी, अपने पति को जैसे शादी ब्याह हुआ छोड़ करके। तो वो सब घर आ रहे थे गाजियाबाद से, कहीं से, अलीगढ़। उस आदमी ने फोन किया कि देखो बेटा बीमार है, आ जाओ। क्या बता पुत्र मोहब्बत या कैसे वो रास्ते में से चली आई, लौट आई। तो जैसे लौटी आई घर, बेटे को देखे बीमार, वैसे ही उसका पति रिवाल्वर लेके बैठा था और उसको जो है गोलियों से भून दिया, हत्या कर डाला। क्या सुख है? आदमी इसी को सुख मानता है। शायद कहते हैं जाग करके देखो, सुख है पवित्र संस्कारों में, पवित्र रहने में, पवित्र दृष्टिकोण में, पवित्र सत्कर्म में। बुरा कर्म करके, किसी को बरगला कर, किसी को धोखा देकर ये संसार का आदमी धन कमाता है, कमीशन खोरी करता है, घूसखोरी करता है। वो सब कितने दिन उसके साथ रहता है, अंत में बिल्कुल वो अकेला है। उस अकेलेपन का ज्ञान हमें करना चाहिए। ये शरीर मेरी नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार की बस्ती, क्योंकि इसी में हमारा घोर पतन होता है। इसी में मोह करके हम आध्यात्मिक उन्नति से वंचित होते हैं, मलिन होते हैं, पतित होते हैं, वासनाओं की गुलामी करते करते मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जिस देह में मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, वह केवल मोक्ष का साधन भी हमारे हाथ से छूट जाता है। बंधु, इसलिए कितनी सुंदर और मार्मिक, आत्मा को आत्म सुख से विभोर कर देने वाली साखी है। जीवन जवन राजमत अविचल रहे, सब क्षणिक है, सब नित्य सरक रहा है, बदल रहा है। उसे देखने की जरूरत है।
तभी हम अध्यात्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर, धर्म के पथ पर, सुंदर और स्वच्छ आचरण के पथ पर अग्रसर होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। ये जानने की जरूरत है। आप बताइए क्या सुख है? एक पति है, शादी हुई है, उससे औलाद है, बच्चा है, फिर भी विषय भोगों के सुख में वो सबका परित्याग कर दे, चली गई, अर्थ में जीवन से भी हाथ धो दिया। इसे संभल संभल करके चलना है। संसार का मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है। एक पास हम उड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। हर समय बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रहना चाहिए। जो हम कर सके करें, सेवा, स्वाध्याय, मंदिर की सेवा, मठ की सेवा, किसी की सेवा, परंतु उसमें कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। सत्संग का ये फल है, हमेशा पवित्र विचारों में, पवित्र धारणाओं में जिए, देखते हुए जिए। इसलिए साहब कहते हैं कि इसी में हमने एक नहीं अनंत जन्म खोया, अनंत बार जन्मे, अनंत बार मरे। जहां जन्मे उसी को सोचे हमारी मां सदा के लिए, पिता सदा के लिए, ये घर द्वार सदा के लिए। ये सब सराय खाना है। इसलिए सराय खाने में सोने के लिए जगह नहीं है। इसके एक एक पल जाग जाग करके उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आज ये चूक हो गई, ये संत महात्माओं का जो विचार है, दृष्टिकोण है, जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित नहीं है। अनंत जन्मों की यात्रा करके आज हम इस देह में आए हैं। और फिर इस देह में जहां ज्ञान का सूरज उगने की अपार संभावना है। आप सारे संतों का प्रवचन सुनिए। यही जीवन का सार तत्व है कि जग करके होश में मूर्छित न हो तो बेहोशी 15 की हालत में जीते हैं। क्या कहा जाए? एक रईस कथा लिखा था कि एक आदमी दुकान खोला, खूब बढ़िया दुकान खोला, सारे सामान भर दिए, एक बहुत बढ़िया बोर्ड लगाया सामने, यह दुकान जो है आप लोगों की सेवा के लिए खोली गई है, आप लोग यहां आए। अब आप लोगों को दूसरे जगह जाकर ठगाने की जरूरत नहीं है, सब सामान आपको यहां मिल जाएगा, सब लोग यहां आइए। आशय क्या था कि दूसरे जगह जो जाके ठगाते थे, अब आप यहीं ठगाइए, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। आदमी कितना जो है चतुर प्राणी है, वो सोचता है कि हमारा सयानापन, उसे अपने सयानेपन में ही अपने लिए खाई खोदता है पतन का। इसलिए छोटे छोटे साथियों में बहुत अर्थ है और वो हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जागना चाहिए, समझना चाहिए। साहित्य के साथी इसलिए नहीं है कि आपका करके गाई, नहीं, समझिए कि जहां इसीलिए हमारे जीवन में अहंकार होता है, आलस्य आता है। कहते हैं कल कर लेंगे भक्ति भाव, कल कर लेंगे भजन, कल कर लेंगे सत्संग, अभी तो बहुत समय है। ऐसे सोचते विचारते में सारे समय निकल जाते हैं, कुछ ही नहीं बचता है। एक ऐसा समय आता है कि आदमी गहन पश्चाताप और विषाद में डूब जाता है, शोक और दुख के सिवा कुछ ही नहीं आता। क्या पता किसके पास बैठे थे। हाँ, कल जयापाल का फोन आया था, बड़ा सुंदर संस्मरण सुनाया कि हम लोग गए थे राजस्थान श्री परीक्षा साहब के साथ। तो एक व्यक्ति के यहां गए, दोनों पति पत्नी बहुत ऊंचे पद पर हैं। तो वहां गए, उनसे मिले, उसके बाद उनके घर गए। 4 भाई हैं, संसार के मिथ्यात्व को समझिए। चारों अच्छे अच्छे पदों पर हैं, सर्विस करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। और बताने लगे, देखिए हमने जयपुर में मकान लिया है 3 करोड़ का, कोटा में लिया है, फला जगह लिया है। घर गए तो पता चला कि घर पर उनके पिताजी पैरालिसिस लकवा मार दिया है, बेड पर पड़े हैं और मां रो रो करके तड़प तड़प करके अपनी पीड़ा कहने लगी।
कि साहब इस बुढ़ापा में 4 बेटे हैं, परंतु इनके साथ कोई 10 दिन 5 दिन रहने को तैयार नहीं है। मैं इनके साथ सड़ गल रहे। अब ये ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैंने बेकार में खोया। जब आज कोई काम नहीं देता तो किस काम का है? आपको तो बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कहा, बिल्डिंग दिखाया, मकान दिखाया, ये कोई नहीं कहा कि 4 बेटों में से एक महीना रह करके हम सेवा करने की पत्नी है। मैं बिल्कुल इनकी सेवा करते करते ऊब गई। बंधु, सत्य का ज्ञान होता है तब तक हम मोह के वशीभूत अपना सारा समय गंवा चुके होते हैं। ये समझना चाहिए इस जीव का सगा संबंधी सगा कोई नहीं है। जीव स्वतः है, यहां आकर के सब कुछ बनाता है, उसी में मोह करता है, जानता है कि सबसे हमको सुख मिलेगा, परंतु कहीं किसी से सुख नहीं मिलेगा। सुख केवल विवेक के मार्ग पर चलने पर मिलता है। जब हम विचार करके देखते हैं गंभीरता से, इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, इस जीवात्मा का वास्तव में कोई नहीं। कौन है इसका? कोई बता दे कोई है? थोड़े दिन के लिए कोई मिलता है, लगता है सदा के लिए मिला है, ये भाई है। उसी भाई से गोलियां चलती हैं, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करने को तैयार हो जाता है। कितना झूठ है! क्यों नहीं हम पहले से विचार करके इस विचार में, सबके रहते इस विचार में रहें कि नहीं, हमारे इस आत्मा के सिवा हमारा आत्मा कोई नहीं है। बिना अपने समझ में ये सब कथाएं आती हैं, जायवल की कथा आती है, एक समय वो छोड़ करके सब कुछ जा रहे हैं। तो मैत्रेयी कात्यायनी दोनों पत्नियां, कई बार आप लोग सुने, दोनों को धन बांट देते हैं, यज्ञ कराते थे और उनके पास बहुत धन था, परंतु उनके पास संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं था, ऐसा लोग कहते हैं। उनके संतान का उल्लेख कहीं नहीं है, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि मैं इतना लंबा समय व्यर्थ में खोया। थोड़ा समय चल करके हरि भजन, आत्म सुख के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा के सिवा हमारा क्या है? ये धन, दौलत, पत्नियां, इसमें कोई साथ नहीं जाने वाला। तो जब धन बांट के जाने लगे तो कात्यायनी तो बोली भाली थी। मैत्रेयी ने पूछा कि महाराज आप सब छोड़ के जा रहे हैं? कहे नहीं, इसलिए जा रहा हूं, ये सब इसी में हमने भूल करके इतना जीवन खोया, अब जीवन थोड़ा बचा है, जीवन मेरे हाथ से छूट जाएगा, इसलिए मैं अपने आत्म कल्याण के लिए साधन करने के लिए जा रहा हूं, इसी में भूला रहा, इतनी लंबी उम्र खोया। कितनी अद्भुत ज्ञान की बात है। उसने कहा महाराज अगर आपको इससे सुख नहीं मिला, असली सुख आत्म कल्याण है, तो मेरे को आप धन लेके जाओ, मैं धन लेके क्या करूं? वहां बहुत लंबा उपदेश है कि पत्नी के लिए नहीं होती, अपनी आत्मा के लिए, पति के लिए पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए और पत्नी के लिए पति के लिए नहीं, अपने आत्मा वैसे जानना चाहिए। सब कुछ ये सब त्याज्य है, इसमें सार कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात समझने में जीवन लग जाता है, वर्षों लग जाता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। नित्य श्रवण मनन करने से ज्ञान, बुद्धि, विवेक तीक्ष्ण रहता है, प्रखर रहता है। सोचना समझना चाहिए। अद्भुत अद्भुत ज्ञान का कथन किया गया है। इसलिए संत कबीर साहब की जो साखी है बड़ी मर्म स्पर्शी साखी है कि जीवन जैवन राजमन अज्जल। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े मूर्धन्य कहलाने वाले लोग, विद्वान से विद्वान तक, पंडित से मूर्ख तक, ज्ञानी से अज्ञानी तक, लाखों लोगों को कथा सुनाने वाला, मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करने वाला, मोक्ष का रास्ता बताने वाला भी मोक्ष की कथा इसलिए कहता है कि धन मिले और धन से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं,
एक कितनी तुच्छ बात है। सारा संसार इसलिए बीजक पढ़ने पर आप विभूत हो जाएगा। ऐसा ऐसा सुंदर ज्ञान का कथन है उसमें। इस संसार के पथिक लोग कहां जाके उलझ गए। तो साहब कहते हैं आंख खोल करके देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो, इसी में अनंत जन्म खोया। आज मनुष्य का जीवन अद्भुत जीवन, रत्न तुल्य जीवन भी इसी विषय भोगों में, इसी मोह में, इसी ममता में, इसी मलिनता में अगर नष्ट हो गया तो फिर यह दुर्लभ अवसर बड़ा मुश्किल है। जीवन जवन आज नवचल रहे अनुकूल, अजो दिन जा सत्संग में जीवन का फल सोए। ऐसा कहते हैं कि सत्संग एक ऐसा साधन है। सत्संग करते करते विवेक पूर्ण होता है, बुद्धि प्रखर होती है, मेधा प्रखर होता है, और हम संसार के नश्वरता का, संभंगुरता का, ये सब स्वप्नवत है, इसका ज्ञान होता है। तो हमारी चित्तवृत्ति जो बाहर इसमें उलझी है वही अंतर्मुखी होती है। जब अंतर्मुखी होती है, इंद्रियों का साथ चंचलता समाप्त होता है, बहिर्मुखता समाप्त होती है, अंतर्मुखता आती है, तो हमें क्या होता है? आत्म लाभ, आत्म तृप्ति, आत्मबोध, आत्मज्ञान, क्योंकि इन्हीं में पढ़ करके हम अपने आत्मा का तिरस्कार करते हैं। जो हमारा मूल धन है, अमूल्य निधि है, वही परम प्राप्तव्य है, उसी के बोध के लिए सत्संग किया जाता है। जब तक इन वस्तुओं से हम विमुख नहीं होंगे, प्राणी पदार्थों से, जब तक उसमें हम सोए रहेंगे, उसके हम मलिनता में पड़े रहेंगे, शोकित होंगे, पीड़ित होंगे, उद्वेलित होंगे, जाग कर देखेंगे। जब अपने आत्मा के नजदीक जाएंगे, जब विमल ज्ञान होगा, तो शोक, मोह, माया, ये सब अपने आप समाप्त हो जाता है और हमको इसी जीवन में अमृत फल की प्राप्ति होती है, अपनी अमर आत्मा का बोध होता है। श्री साहब कहते हैं कि जीवन जो दिन जा सत्संग में जीवन करिए, जितना देर हम सत्संग करने, सेवा करने, साधना करने, अपने को विमल बना ले, वही जीवन का वही पल, वही घड़ी, वही सार्थक है और वही इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सब कुछ करते ही अपना नौकरी, व्यापार, अपना कर्म करते ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आज कल में यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। हमारी आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए इसमें बहुत लिप्सा नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। सहज बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों का निग्रह करके अपने परम प्राप्त आत्मा के नजदीक पहुंचना चाहिए, अपनी अंतर यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, सबका कल्याण है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने विचारों को विराम देता हूँ।